चमत्कार के। 21 दिन ज़्यादा है क्या? धीरे धीरे अवस्थाएं बिगड़ती है हमारी, पैसे कम आने लगते हैं, फिर पैसे नहीं आने लगते हैं, फिर पैसों की कमी होने लगती है, फिर दूसरों से पैसे मांगने लगते हैं हम, और फिर धीरे धीरे गरीबी और दरिद्रता वास कर जाती है आपके जीवन में, और तब समस्या शुरू होती है, बहुत भारी समस्या। परिवार का बोझ, खर्चे का बोझ, बिजनेस व्यापार को चलाना, अपने घर को चलाना, बच्चों की फीस देना, बच्चों के भविष्य के लिए पैसे सुरक्षित करना। कहाँ से आएंगे इतने सारे पैसे? कहाँ से आएंगे इतने सारे पैसे कि कितना भी आमदनी कम या ज़्यादा हो, हमारे खर्चों पर असर ना हो? ऐसा नहीं हो सकता है। फिर अमीर बनने की तो ज़रूरत होगी, और बहुत ज़रूरत होगी। तो चाहिए बहुत सारा पैसा, बहुत बहुत सारा पैसा। जीवन में खुशहाली, पैसे आए और आते रहे, केवल अर्जेंट मनी नहीं। अर्जेंट मनी अलग चीज़ होती है। आपको 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख की ज़रूरत है, आपने एक उपाय किया और वो 2-5 लाख आपके पास आ गए, परंतु वो 2-5 लाख से जीवन नहीं चलेगा, वो तो खत्म हो जाएगा। वो अर्जेंट जिस चीज़ के लिए आपने मंगाया, वो चीज़ में आपको देना होगा और खर्च होगा। जीवन तभी चलेगा जब आपके पास रनिंग में पैसे आते रहे, आते रहे, आते रहे, और खूब पैसे आते रहे। फिर क्या करें हम कि खूब पैसे आए? क्या आपके घर में भी सुबह होते ही कमियों का सिलसिला शुरू हो जाता है? एक चीज लाई नहीं, दूसरी चीज घट गई, दूसरी चीज आई नहीं, तीसरी घट गई। बच्चों का बैग खराब हुआ तो इधर राशन खत्म हो गई, राशन लाए नहीं, पिताजी की दवाइयाँ खत्म हो गई। अचानक से किसी का चश्मा टूट गया, चलो 2-3 हजार उधर चले जाएंगे। स्विच बोर्ड उड़ गया, अचानक से पंखे खराब हो गए, एसी खराब हो गया, चलो 8-10 हजार उधर चले गए। फ्रिज खराब हो गया, अचानक से सोफे भी फट रहे हैं, ठंड आ रही है, बेड खराब हो गया। ये जो मैंने 2-4 चीजें गिनाई है, ये हर घर का नियम है। यानी कि आपके पास पैसों का फ्लो इतना होना चाहिए कि चाहे घर में कोई भी चीज खत्म हो रही है, घट रही है, आपको पता नहीं चले, पैसे आ रहे हैं, उन चीजों की पूर्ति हो रही है। समस्या उस घर में नजर आती है जहाँ पैसे आने का फ्लो सिर्फ एक जगह से है। कोई एक दुकान है जहाँ से 5-10 हजार 20 हजार रुपए आते हैं, आप थोड़ा खाना खाते हो, थोड़ा दवाइयाँ खरीदते हो और थोड़ा बहुत बचाते हो, उसको बैंक में रखते हो। कुछ घर में तो बैंक में पैसे तक जाने लायक पैसा नहीं बचता है, पूरे महीने जिंदगी चल जाती है। खाना खा लेते हो आप लोग, किसी न किसी के कपड़े हो जाते हैं, किसी न किसी की दवाइयाँ हर महीने हो जाती है, लेकिन बैंक तक पैसा नहीं पहुंचता है। ऐसे घरों को टारगेट करके मैं उपाय बता रही हूँ। उन लोगों को टारगेट करती हूँ जो दिन भर काम करके 50-100-200 रुपए कमाते हैं, मात्र अपना पेट चला रहे हैं। जिसके पास करोड़ों है वो कोई बात नहीं, उनके बैंक में इतना पैसा जमा है कि थोड़ा कम भी कमाएंगे तो आपका जीवन चल जाएगा। लेकिन मेरे बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो डेली कुछ ना कुछ अर्न करते हैं और उससे ही अपना जीवन चला रहे हैं। अगर वो बीमार पड़ जाते हैं, बारिश का महीना आ जाता है, अगर वो कुछ बेच कर खाते हैं, बहुत बरसात आ जाती है, उनका बिजनेस रुक जाता है, उनको खाना खाने की दिक्कत हो जाती है। आज उन लोगों को टारगेट करके मैं एक अद्भुत उपाय बता रही हूँ, एक सरल उपाय बता रही हूँ। एक जिसको 1 रुपया कहते हैं, 1 रुपया का खर्च नहीं है। यकीन मानिए, ये 21 दिन आप अपनी इस बहन पर विश्वास करके इस प्रयोग को करो। ये इतना प्रैक्टिकल किया हुआ यह प्रयोग है, जिन लोगों ने किया है, प्रथम दिन से ही आपको समझ में आने लगेगा कि मेरे साथ कुछ बदलाव हो रहे हैं। और ये 21 दिन आपने पूर्ण विश्वास से पूरा कर लिया तो पैसों की कमी पूरे वर्ष नहीं होने वाली। मेरी बहनों, शुद्धता का ध्यान रखेंगी, पीरियड्स में नहीं करेंगी। हेयर वॉश करने के बाद 21 दिन आप आराम से कर सकती हो। बीच में स्टार्ट करो ही मत। स्टार्ट कर दिया आपने, रुक जाओ तो बीच में 4-5 दिन छोड़ देना, लेकिन मेरी मानो तो स्टार्ट मत करना। हेयर वॉश करके स्टार्ट करना, 21 दिन कंटिन्यूटी के साथ करो। पुरुष भाई भी 21 दिन मात्र ये प्रयोग करो। महज 21 दिन में एक चमत्कारिक प्रयोग आज आपको देखने को मिलेगा, खूब पैसे आएंगे। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते मैं कहती हूँ जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। किस्मत ना बदल जाए तो कहिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए।
आज आप पूर्ण विश्वास के साथ मुझे अपना 5-7 मिनट दे रहे हो, आपके भाग्य को बदलने का भरसक प्रयास करूंगी। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर पैसे खर्च नहीं करवाती। मैं अपना कोई नंबर जारी नहीं करती हूँ कि मुझे इतनी फीस भेज दो। ना ही अपने उपाय के दौरान मैं कोई ऐसी महंगी चीज़ बताती हूँ जिससे कि आपको हज़ारों रुपए, लाखों रुपए का खर्च हो जाए। आपके पास पैसे नहीं हैं, मुझे मालूम है आपके पास पैसे नहीं है, और जिनके पास पैसे हैं वो बहुत सीमित है, कम है। तो उपाय के नाम पर पैसे खर्च नहीं करने हैं। छोटा सा उपाय और अद्भुत चमत्कार अपने जीवन में आप देखेंगे। 21 पेज की एक कॉपी या डायरी ले लो। एग्जैक्ट 21 पेज तो किसी में होते नहीं, चलो एक डायरी ले लो या एक नई कॉपी ले लो। नई, घर में बहुत सारे डायरी पड़े रहते हैं, पिछले साल के, उससे भी पिछले साल के, कोई भी डायरी ले सकते हो। कोई इसमें मिथ नहीं है कि पिछले साल का लेंगे तो हम जीवन में पीछे चले जाएंगे, नहीं, गलत बात है। हर दिन सवेरा हो रहा और हम जीवन में आगे ही जा रहे, पीछे नहीं जा रहे। 8 तारीख के बाद 9 तारीख आना है, 7 नहीं आना है। तो किसी भी भ्रम में ना रहें और किसी अंधविश्वास में ना रहें। ज्योतिष अंधविश्वास नहीं है, ये एक साइंस है, अद्भुत चीज है। 21 पेज की आपको जरूरत है। लाल या हरे रंग की ही कलम लेंगे आप, और मेरी मानिए तो रेड, माता लक्ष्मी को बहुत पसंद है। प्रथम जो कॉपी का पन्ना रहेगा वहां एक सुंदर सा स्वास्तिक का निशान आप बना देंगे और श्रीम लिख देंगे। माता लक्ष्मी का एकाक्षरी मंत्र श्रीम लिखेंगे। संध्या के समय का एक टाइम फिक्स कर ले, 6 से 6:30 के बीच वाला जो टाइम होता है, गोधूली बेला होती है, प्रदोष काल का जो समय होता है, उस समय आप एक टाइम फिक्स कर ले जब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, जब आपको आधे घंटे तक उठना ना पड़े। एग्जैक्ट टाइम 21 दिन, थोड़ा सा कष्ट, थोड़ा सा विश्वास और अद्भुत सफलता। 21 डे आपको निकालने हैं एग्जैक्ट टाइम पर। 6 तो 6, 6:15 तो 6:15। हाथ मुंह पैर धोकर अपनी वो कॉपी और एक रेड कलम, ना मिले तो ग्रीन कलम लेकर बैठ जाना है और एक ही पेज में 108 बार बड़े प्रेम से लिखना है श्रीम ब्रिजी। देख, मैं लिख रही हूँ SHREEM श्रीम, BRZEE। उल्टा दिख रहा है ना, मैं सीधा इसमें स्क्रीन में एडिटिंग के दौरान कर दूंगी, ठीक है। आपको 108 बार लिखना है इसी कलम पर श्रीम ब्रिजी। और श्रीम ब्रिजी लिखते वक्त आप कोई भी धूप जला दें, चंदन का धूप, गुलाब का धूप, अपने कमरे में जहां आप बैठे हो, ताकि माहौल खुशनुमा हो जाए, खुशबूदार हो जाए। जब आप ये लिख रहे हो, कोई बात आपको तंग ना करे, आपके डिस्टर्ब ना करे दिमाग को। किसका फ़ोन आना है, किसको फ़ोन करना है, किसने मैसेज किया है, रात में खाने में क्या बनेगा, सुबह मैंने क्या खाया, किसने मुझको क्या कहा, मुझे गुस्सा आया, मैंने उसको बदला लेना है। सारी बातों को कमरे से बाहर निकाल कर कमरा बंद कर दो। अंदर केवल आप और श्रीम ब्रिजी। लिखते वक्त गाओ ना, गुनगुनाओ ना, श्रीम ब्रिजी, श्रीम ब्रिजी। जहन में चलने दो ना, जुबान से बोलो ना, श्रीम ब्रिजी। 108 बार श्रीम ब्रिजी मोबाइल पर चला दो, कुछ दिमाग में नहीं आएगा। इधर मंत्र चल रहा हो, बड़े आराम से लिखो 108 बार श्रीम ब्रिजी का एक अद्भुत मंत्र और कॉपी बंद कर दो। अगले दिन फिर एग्जैक्ट टाइम पर लिखो 1 पेज श्रीम ब्रिजी, कॉपी बंद कर दो। आप बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे, बिना धन को अट्रैक्ट किए, बिना माता लक्ष्मी से कोई मन्नत मांगे, आप 21 दिन 21 पेज इस मंत्र को लिखना शुरू करो। लेकिन मैंने जो कहा ना, दिमाग से सारा कचरा बाहर। उसके बाद इसको बंद कर दो और इसे बड़ी शुद्धता से पवित्र स्थान पर रख दो और फिर देखो कैसे धन के बाहर आते हैं। फिर नोट गिनते गिनते नहीं थकोगे। ना बदले स्थिति तो मेरे कमेंट में आकर लिखो, अवश्य करें। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।